विपिन शर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, जाकिया खान भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, ये घटना कितना हैरान करती है पूरे इंडिया गठबंधन को कि एक राज्यसभा सांसद की मुख्यमंत्री के घर में इस तरह से पिटाई कर दी जाए और उसके बाद अब पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करने में लगी है कि साहब कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ झूठ था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने अपनी बात और पार्टी की स्थिति को स्पष्ट किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र द्योता। उन्होंने साफ कहा कि ये तो स्वाति मालीवाल जी के साथ होने की बात बताई जा रही है। अगर किसी आम महिला के साथ भी कुछ इस तरह का बर्ताव होता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। कांग्रेस हमेशा इस बात की निंदा करती है कि किसी भी नारी को उसका चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, उस पर इस तरह की मारपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तो स्वाति मालीवाल जी का एक तरफा बयान है, जांच चल रही है, जांच आएगी तो खुद का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये स्वाति मालीवाल जी वही है जिन्होंने इस पार्टी के संस्थापक सदस्य रही हैं और ये सांझ से वहां पे ड्राइंग रूम में बैठी हुई एक फुटेज जो दिख रही है, पता नहीं वो सही है गलत है क्या है, लेकिन उसमें वो जब पुलिस कर्मचारियों को धमका रही है और नौकरी डकारने की बात कर रही है, तब उनको कहीं भी उनकी आंखों में आंसू नहीं है, रोने और भर्राने की चीजें नहीं है। संदीप जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें ही गलत साबित करने की कोशिश शुरू हो जाए तो क्या वो गलत नहीं है? ये तो आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल साहब को इनके लोगों को बताना है, लेकिन हमने पक्ष तो अपना केजरीवाल दिल्ली के सभाओं में केजरीवाल साहब आमंत्रित नहीं है इंडिया गठबंधन की, तो गठबंधन पर भी असर तो पड़ता है। विकास भाई, मैं बीजेपी के वक्ताओं से कम समय नहीं चाहता, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि बड़ा सवाल है, हमें थोड़ा धैर्य से बोलने दें। जी जी, बस यही कहूंगा कि कितने चेहरे लगे हैं, चेहरों पर क्या हकीकत है और सियासत क्या, कुछ खबर नहीं है अभी। क्या कैसे हो रहा है, कौन क्या सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और किसके आरोप सही है, ये तो जांच का विषय है और जांच के आने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन रही रेवन्ना से तुलना की बात, रेवन्ना एक नर पिशाच है जिसके लिए मोदी जी झोली फैलाकर वोट मांग रहे थे, जिसकी 2500 से ज्यादा करीब बहनों, बेटियों और बुजुर्ग औरतों के साथ की फिल्में बांटी गई हैं और दुनिया के आगे वो पड़ी हुई है, देखी गई है। ब्रिजभूषण और बीजेपी के आभूषण बने घूमते रहे, ये जंतर मंतर पर पूरी देश के सम्मान दिलाने वाली बेटियों ने कोहराम किया है, अपने अस्तित्व को सामने रख दिया। सेंगर किसके साथ ही ये देखना होगा कि सेंगर क्या क्या किया है। और इनके एमएलए जो भदोही वाले पासपों में आरोप में बलात्कार, नाबालिग से बलात्कार में बन गए, तो खैर मुझे लगता है कि बीजेपी को तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है कि वो नारी शक्ति पे बोले, नारी सम्मान पे बोले। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज कहीं ऐसा मतभेद नहीं है, कहीं ऐसा मनमुटाव नहीं है। 2-2, 3-3 रोड शो दिल्ली में किए हैं केजरीवाल जी ने हमारे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सांसदों को, उम्मीदवारों को जिताने के लिए। बहुत कम समय मिला है सुप्रीम राहत से उन्हें, उसमें उन्हें सुप्रीम संघर्ष करना है, जन जन को जोड़ रहे हैं। सुप्रीम खिताब संविधान को बचाने की केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम ताकत लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक पल दे रहे हैं और एक साथ देश के सभी लोगों को जोड़ने में लगे हुए। जब केजरीवाल जी का अपॉइंटमेंट ही नहीं था, बताया जा रहा है, उनके वहां जाने का उन्हें मतलब ही नहीं था, फिर वो क्यों जबरिया चली गई? एक बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई आ रही है, मैं संदीप जी आपके पास लौटूंगा। अब सवाल तो आपके भी मन में आया होगा, एक सवाल आपके भी मन में आया होगा। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह खुद कहते हैं कि विभव कुमार ने अभद्रता की है और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल साहब विभव को लेकर अपने साथ घूम रहे हैं। अब जब पार्टी खुद ही मान रही है कि विभव अभद्रता करते हैं, यानी कि कोई अभी तो जांच की जरूरत ही नहीं है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि अभद्रता की है, तो जिसने अभद्रता की उसे अपने साथ लेकर घूम क्यों रहे हैं, उसे संरक्षण क्यों दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ एक कैमरा फ्रेम में क्यों नजर आ रहा है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, संजय जी ने किस बिना पे कहा और क्यों कहा, ये तो संजय जी ने, तो ये उनकी बात है। लेकिन अभी केजरीवाल जी को अगर एक पल भी लगता कि ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं हुआ, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ केजरीवाल कतई वैभव की परछाई से। अरे लगता मतलब क्या होता है? संजय सिंह एक्सेप्ट करके गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें लगने लगाने वाली बात कहाँ है? वो तो मान कर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संजय सिंह ने क्या कहा और क्या नहीं कहा? आ रहा हूँ जाकिया, आ रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। संदीप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें समझना होगा कि हम स्टूडियो में बैठ के किसी को दोषी निर्दोष करने की जिम्मेदारी में न रहे। ये दोषी निर्दोष करना, पर सर कल तक ब्रजभूषण तो दोषी थे ना कांग्रेस की नजर में, कल तक ब्रजभूषण तो आपकी नजर में दोषी थे।
मेरी बात सुनिए। जी, बोलिए, कंप्लीट तो करने दीजिए भैया। बोलिए। ये हमारे विद्वान पत्रकार महोदय कूद के भविष्यवाणी की तरह मैं ही बताऊंगा, मैं ही जज बनूंगा, मैं ही कलम तोड़ूंगा, मैं ही आज जान बनाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या दिखाना? उसमें कौन मना कर रहा है? मनोहर कहानियां बनाने में कौन रोक सकता है साहब? संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं पल्ला जी कि हम स्टूडियो में बैठकर हम जज ना बने, हम मुंसिफ ना बने, हम स्थिति को देखें। और अगर नारी किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ कहीं भी गलत हुआ है तो उसकी निंदा पुरजोर करनी चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल कोई हल्की नेता नहीं है। और आगे अरे सर, नेताओं से सिर्फ निंदा आलोचना की अपेक्षा नहीं करती पब्लिक। निंदा आलोचना तो पब्लिक ही कर लेगी। जिनके हाथ में ताकत है वो सिर्फ बैठ के निंदा आलोचना करेंगे क्या? सब लिख दे, हम जज बन जाए। जो सरकार में है, जो विपक्ष में, खाली बैठ के निंदा आलोचना करेंगे क्या? नेताओं से क्या चाहते हैं? हम फांसी दे दें किसी को?